बहुत स्वागत है आपका। खबरों की भीड़ से तर खबरें जो हंसाएंगी, खबरें जो रुलाएंगी, न सिर्फ गुदगुदाएंगी बल्कि कुछ ना कुछ सिखाकर जाएंगी। ऐसी ही खबरों का कारवां है खबरें जरा हटके। जहां शुरू होती है आस्था की बात, वहां लग जाती है भीड़। लेकिन रुकिए जरा, आस्था और अंधविश्वास के महीन अंतर को पहचानने में कहीं भूल तो नहीं कर देती है यह भीड़। एक सामान्य सी घटना कैसे चमत्कार के रास्ते पर चलकर बन जाती है अंधविश्वास, देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आस्था के नाम पर खुले अंधविश्वास की जीती जागती तस्वीर है। हम भले ही विज्ञान के युग में जी रहे हों, लेकिन सामान्य सी घटना को भी लोग चमत्कार मानकर अंधविश्वासी ही हो जाते हैं। मुरैना की ये तस्वीर भी यही बता रही है, जहां के चंबल कॉलोनी में एक घर में नीम का पेड़ लगा है और इस पेड़ में से कई दिनों से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकल रहा है। बस फिर क्या था? इस पदार्थ के निकलने की वजह जानने के बजाय लोग जुट गए पूजा अर्चना में, पेड़ की परिक्रमा करने में, उससे निकलने वाले दूध नुमा पदार्थ को इकट्ठा करने में। फिर चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर कोई अंधविश्वास के फेर में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराज जी, ये पेड़ में से दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है, क्या है पूरा ये मामला? ऐसा नहीं है, ये दूध है कुदरत की देन है। जैसे बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, सब लोग ले जा रहे हैं। सब बीमारी में काम चल रहा है, चरम रोग हो, कैसा बीमारी सब में बराबर काम कर रहे हैं। सर, लोग यहाँ अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, तो क्या सब ऊपर वाले की देन है। सब किस वजह से दूध निकल रहा है? उसे निकल रहा है, सब ऊपर वाली कृपा है, दूध निकाल रहे हैं। कोई आपकी थोड़ी बार उसमें। वैसे कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? मुरैना के सब लोग आ रहे हैं, सुनते हैं, कॉलोनी के आ रहे हैं, गोपालपुरा के आ रहे हैं, जो सुनते हैं भागते चले आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि पेड़ से निकलने वाला दूध चमत्कारिक और इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। इसीलिए वो इसे इकट्ठा करके अपने घर को ले जा रहे हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि नीम के अंदर एंटीबायोटिक प्रचुर मात्रा में होता है और इसीलिए इससे निकलने वाले द्रव्य को पीने से शारीरिक दर्द या फिर बुखार जैसी सामान्य बीमारियों में आराम मिल सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक रासायनिक क्रिया है। दरअसल किसी भी पेड़ में दो टिश्यू होते हैं, जिसमें जाइलम का काम पेड़ को जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का होता है, फ्लोएम का काम पत्तियों से जड़ को भोजन पहुंचाने का। लेकिन अगर पेड़ कहीं से फट या कट जाए तो जाइलम की वजह से इस तरह का तरल पदार्थ निकलने लगता है। इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं। तो अब आप भी जान गए होंगे कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं बल्कि उसके पीछे होता है वैज्ञानिक कारण। जरूरत है तो उसे जानने की और औरों को भी बताने की। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मुरैना। अपने घर का सपना साकार करना हर किसी की दिली तमन्ना होती है और कभी इस सपने को पूरा करने में लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, पर अब ऐसा नहीं। केंद्र सरकार की योजना की बदौलत गरीबों के खुद के आशियाने का सपना साकार हो रहा है। ऐसे में बुरहानपुर के एक शख्स ने अपने सपने को पूरा करने पर कैसे कहा शुक्रिया, देखिए। हर किसी का सपना होता है, छोटा ही सही पर घर अपना हो। लेकिन लोगों को ये सपना पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है और फिर भी वे सपने का घर नहीं बना पाते या जब तक वे अपना सपना पूरा करते हैं उनकी उम्र गुजर जाती है। लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब गरीबों के भी अपने घर के सपने को साकार करने का काम किया है और बुरहानपुर में इस योजना के एक हितग्राही की तरफ से शुक्रिया कहने का अंदाज हर तरफ चर्चा में
बना हुआ है। ये है बुरहानपुर के वार्ड नंबर 1 महाजाना पेट में रहने वाले प्रकाश दशोरे, जो पहले कच्चे मकान में रहते थे और ठेले पर सब्जी बेचकर अपने परिवार को पाल रहे थे। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत अब इन्हें भी पक्का मकान मिलने का रास्ता खुल गया है। हालांकि ऐसा दौर भी आया कि आवेदन करने के बाद योजना की पहली किश्त का इंतजार लंबा होता गया और प्रकाश ने इसकी उम्मीद छोड़ते हुए दोस्तों से उधार में पैसा मांगने का मन बनाया। लेकिन तभी उनके खाते में पहली किश्त गिर गई। बस फिर क्या था, उन्होंने घर की दीवार पर लिख दिया, श्री प्रधानमंत्री की कृपा। मेरा कच्चा मकान था, मुझे 2018 में मालूम पड़ा कि तो भाई प्रधानमंत्री योजना निकली है, प्रधानमंत्री आवास योजना की। मैंने 2018 में फॉर्म भरा था, जो आके 2021 में पास हुआ है। और उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरी किस्त आएंगी। शायद जून में आई थी, 2021 में जून में आई और मई में आई थी, और फिर दूसरी किस्त जून में आई सर। तो मैंने जैसी आ गई, मैंने उसी समय सोच लिया कि नाम लिखूँगा, प्रधानमंत्री कृपा ही लिखूँगा। हम लोगों को लगा कि कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो हम लोगों ने पापा को मना किया था, लेकिन पापा ने बोला कुछ नहीं होगा, इसलिए पापा ने नाम लिखवाया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहते लोग बोलते हैं कि आप पूरे रिपोर्टर में छा गए। जैसे ही प्रकाश ने अपने मकान पर श्री प्रधानमंत्री की कृपा लिखवाया, आने जाने वाले लोगों ने इसे देखा तो ये चर्चा का विषय बन गया। हर तरफ इसकी बात होने लगी और बात होते हुए बीजेपी नेताओं तक पहुंच गई। फिर क्या था, सांसद और पार्टी के दूसरे भी इस मकान को देखने पहुंचे और इस पहल की तारीफ की। जब मैं गया तो मैंने तो पूछा कि ये क्या है, तो बोले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको आवास दिया है, तो हमने किसका नाम लिखना। तो हमारे मन में हमने विचार किया परिवार ने कि प्रधानमंत्री जी की कृपा अपने पर हुई है। तो देखिए गरीब भी किस प्रकार प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जुड़ रहा है, और उसके मन में भाव आया कि अपने मकान पे किसी देवी देवता का नाम लिखते हुए प्रधानमंत्री की कृपा ही लिख दे। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुआ, आनंद हुआ। वाकई प्रकाश का अपने सपने को साकार होता देखने के बाद शुक्रिया करने का ये अंदाज बेहद अलग है, और खास भी क्योंकि अक्सर लोग अपने मकान के बनने के बाद मातृ कृपा या पितृ कृपा या गुरु कृपा लिखवाते हैं, लेकिन प्रकाश ने लिखवाया श्री प्रधानमंत्री की कृपा। और हो भी क्यों ना, उनका सपना इसी बदौलत तो साकार हुआ है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। रियासत काल में सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली बावड़ियां आज खुद प्यासी हैं। सागर जिले में ऐसी दर्जनों बावड़ियां हैं जो अपने प्राचीन गौरव और इतिहास की साक्षी रही हैं। संरक्षण न होने के चलते ये खस्ताहाल जरूर हैं, लेकिन इनकी भव्यता अब भी देखते ही बनती है। पत्थरों पर उकेरी गई मेहराबदार दरवाजे अब देखने नहीं मिलते। इन्हें एक बार देखते ही लोगों की आंखें ठहर जाती हैं। मेहराबदार डिजाइन के साथ बनाई गई ये बावड़ियां प्राचीन काल की याद दिला देती हैं। महलों के साथ गांव में भी पानी सहेजने के लिए इन बावड़ियों को बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ जल स्रोत के साधन बढ़े तो लोग इन्हें भूलने लगे और ये इतिहास बन गई। लोगों की प्यास बुझाने वाली ये बावड़ियां आज जर्जर हो चुकी हैं। सागर जिले के रहली ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर नबलपुर गांव में बनी ये बावड़ी इतनी भव्य और आकर्षक है कि आज भी इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जिले में ऐसी एक नहीं कई बावड़ियां हैं जिन्हें आज सहेजने की जरूरत है। क्या कहानी है भैया, कि जितना से हमारा पैदा हुआ तो हमारा देख रहे, हमारे बाप दादी देखत रहे, और सियाने कहते रहे कि हमें जो पता नहीं कि कौन की बनवाई है, कब की बनी है। और एक ही अंदर कोठलियाँ हैं, बारातें मिलती हैं, ढोर बछेरी बेच जाते हैं। गर्मियों में हमारे भी जाओ थे तो मानो ठंडक लेवे के लाने हैं। अब पानी उसमें नहीं है, सो खरखस्ता हो गई है, गिरवाई हो गई है। सो एक जब हमारे गांव की नई धरोहर बन जाए अगर तो बहुत अच्छी है। हमारे गांव का इतिहास हमारे बहरे से बनो है। अब एक नव निर्माण अगर हो जावे तो वरंगारी हो की कहानी बन जाए। 8वीं और 9वीं सदी में बनाई गई ये बावड़ियां इतनी भव्य हैं कि इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। बावड़िया के अंदर की व्यवस्था देखकर आप प्राचीन समय की व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। बावड़ी के अंदर विश्राम करने के लिए जगह भी बनी है।
यहाँ रुकने और ठहरने की भी व्यवस्था है। और तो और इन बावरियों के अंदर पहुंचते ही भीषण गर्मी में भी शीतलता का एहसास होता है। गांव वालों के मुताबिक लंबे सफर से आने वाले मुसाफिर यहाँ रुककर नहाना, भोजन पकाना, देवी देवताओं की पूजा, विश्राम जैसे काम करते थे और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते थे। साथ ही ये बावरियां गांव की प्यास बुझाने और पानी सहेजने का बेहतरीन माध्यम थी। इतिहास में ऐसी देखी जैसी आज है, और जबकि हमारे हाँ 2-4 गाँव की कटाई हुआ होती आदमी तो उपयोग माने गांव की ने बाहर के सब करते। अब वो की घर सस्ता हो गई माने वो मैंने पानी भी नहीं रहते और अब कछुओं में को माना कहीं गिर भी गई क्यों हम अब वो कछुओं में सुंदर मान लाए हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव के इतिहास माने ऐसा कहूँगा हम बहुत जगह फैल आए हैं, जैसे हम कहीं देखने मिलो ही नहीं है जैसे हमारे तय है, और बहुत पुरानी है। हम भी 70 साल के हो गए, हमारे तो बाप दादी कहते कि हमने भी ऐसी देखी हो। खुरई ब्लॉक के खिमलासा और जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पगारा गांव में बनी बावड़ी भी ऐसी ही भव्यता का एहसास दिलाती है। ये सभी बावड़ियां अपने प्राचीन गौरव और इतिहास की साक्षी रही हैं। प्राचीनता के साथ इनकी सुंदरता तो कम नहीं हुई, लेकिन ये जर्जर जरूर हो रही हैं। आज ये बावड़ियां अपने संरक्षण की आस संजोए हैं। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक दौर था जब भारत में बड़े पैमाने पर औषधीय खेती भी होती थी। दौर बदल गया, लोगों ने पाश्चात्य चिकित्सा को अपनाया तो औषधीय खेती पर भी इसका असर हुआ। लेकिन अब जब लोग फिर से भारतीय चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने लगे हैं तो किसानों का रुझान भी इस तरफ बढ़ा है। महामारी जो केवल विनाश ही नहीं लाती बल्कि लाती है नई उम्मीद, नई दिशा और जीवन को बरकरार रखने के लिए होने वाली कोशिश। ऐसा ही इस बार भी हुआ। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान किया, लेकिन साथ ही जीवन को बचाने के लिए हर तरफ एक साथ मिलकर प्रयास शुरू हो गए। वहीं लोग भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए और एक बार फिर देसी दवाओं और प्राकृतिक औषधीय चिकित्सा पद्धति की तरफ उन्होंने देखा। ऐसे में इस बदलाव ने न केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति को ताकत दी, बल्कि प्राकृतिक औषधि की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरणा भी दी। तभी तो जबलपुर में पाटन तहसील के किसान दुर्गेश पटेल आज के प्रगतिशील किसान बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले 1 एकड़ के खेत में अश्वगंधा की फसल लगाई थी, जिसकी उम्मीद से ज्यादा उत्पादन हुई। हालांकि कई कृषि विशेषज्ञों ने जबलपुर की जमीन पर इसकी फसल से इनकार किया था, लेकिन हुआ उल्टा। अब आलम ये कि कई किसान और कृषि विशेषज्ञ इसका निरीक्षण करने यहाँ आते हैं। मैंने पिछले लॉकडाउन में इसकी शुरुआत की थी और हमने 1 एकड़ में अश्वगंधा लगाया था, जिसमें मुझे पहले तो शुरुआत में बेचने में दिक्कत हुई, मार्केटिंग करने में दिक्कत हुई, लेकिन अब अश्वगंधा की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही, क्योंकि कोविड में अश्वगंधा की डिमांड बहुत बढ़ गई। कोविड में ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एक तो इसकी जड़ जो है इम्यूनिटी के लिए अमृत है, और इसका पंचांग है जो जिसको आप देख रहे हैं, ये पंचांग है पूरा पौधा, ये आपका वेट लॉस करने के लिए अमृत है। तो कोविड काल में लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए अश्वगंधा ने नया जीवन दान दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या हैं अश्वगंधा के फायदे। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है अश्वगंधा। कैंसर से लड़ने में सहायक है अश्वगंधा रूट। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है अश्वगंधा। स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करता है अश्वगंधा। पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है अश्वगंधा। गठिया रोग से निजात दिलाता है अश्वगंधा। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटी बैक्टीरियल गुण। ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकता है अश्वगंधा। इन्हीं सभी गुणों के चलते अश्वगंधा के हर हिस्से का इस्तेमाल देसी दवा में किया जाता है और देश में कई नामी कंपनियां इसे खरीदकर उसे कैप्सूल या अन्य रूप में पैक कर बेचती हैं। लेकिन किसान के पास ये बेहद कम कीमत में उपलब्ध रहता है,
किसान दुर्गेश पटेल बताते हैं कि उन्होंने अश्वगंधा की खेती तो कर ली, लेकिन इसकी बिक्री और मार्केट को लेकर वे चिंतित हैं। अगर शासन प्रशासन उनकी मदद करे तो ये न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए बेहतर होगा, बल्कि किसानों की आय को बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है। हमने 1 एकड़ में पिछली बार 3.5 लाख रुपए कमाया। इस बार हमारा करीब 15 एकड़ में 5 एकड़ में ये है और दूसरे साथियों ने हमने मिलकर लगाया है। तो हमने जो अश्वगंधा लगाया है करीब 15 एकड़ में लगाया है और मुझे लगता है कि कम से कम 1.25 लाख रुपए एकड़ हम दूसरी खेतियों से ज्यादा कमाएंगे, डबल कमाएंगे। वाकई किसान दुर्गेश पटेल ने अपनी मेहनत से कमाल तो किया ही, लेकिन दूसरे किसानों को भी खेती किसानी में नए प्रयोग करने के लिए दिशा दी। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से इन किसानों को बाजार उपलब्ध करा दिया जाए तो किसानों की आय वाकई में दोगुनी हो जाएगी। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। खबरें जरा हटके जारी है, फिलहाल विराम की बारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरबा के रहने वाले अमन ज्योति जाहिरे को उनके साहस और हौसले को देखते हुए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। देश भर के साहसी बच्चों के साथ अमन को भी सम्मानित किया जाएगा। इस गौरव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अमन को बधाई दी है। ये है कोरबा के रहने वाले अमन ज्योति जाहिरे। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले अमन ज्योति को भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने 2021 के राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए चुना है। ये पुरस्कार अदम्य साहस और वीरता के लिए बच्चों को प्रदान किया जाता है और अमन ज्योति ने अपने से बड़े बच्चे का जीवन अपनी जान पर खेलकर बचाया। दरअसल 1 अगस्त 2021 फ्रेंडशिप डे पर कुछ छात्र कोरबा से करीब 20 किलोमीटर दूर परस खुला बांध पिकनिक मनाने गए थे। तभी हाथ पैर धोने गए एक छात्र आशीष ठाकुर का पैर फिसल गया और वो पानी में बहने लगा। ज्योति जाहिरे ने अपनी जान की परवाह किए बिना झरने में छलांग लगा दी और सूझबूझ से डूबते आशीष को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि इस दौरान अमन ज्योति को भी चोटें आई थी। गिरने पे उसके थोड़े सर पे चोट आने पे और थोड़ा पानी पी दिया था तो बेहोशी हालत में हो गया था वो। तो उस बीच मैंने उसे पकड़ा रखा, अगर उसको मैंने छोड़ता तो वो नीचे गिर जाता, वो मतलब गहरी खाई में। और क्या बोलते मेरा पैर जो है ना गड्ढे में फंसा था। उस बीच मैंने भी उसको पकड़े रखा, नहीं तो हम लोग दोनों की जान खतरे में जा सकती थी। अमन के परिजनों को भी नाज है बेटी की वीरता और हौसले पर। उन्हें खुशी है कि उनके बेटे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। आज बहुत मतलब खुशी की बात है, राज्य से राष्ट्रीय मिल रहा है। बच्चे लोगों को क्या और भी खेल कूद के साथ साथ स्विमिंग भी करना सीखना चाहिए? हाँ, सीखना चाहिए। आज के मतलब दौर के पे बहुत जरूरी है सभी चीज सीखने के लिए। इससे पहले अमन ज्योति जाहिरे को उनके साहसिक कामों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गणतंत्र दिवस पर भी अमन ज्योति को सम्मानित किया था और अमन को दिल्ली में देश के दूसरे साहसी बच्चों के साथ राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1956 में बनाया गया कोरबा के करतला ब्लॉक का प्राथमिक स्कूल अपनी जर्जर स्थिति को लेकर रो रहा था, सिसक रहा था, लेकिन अब उसका कायाकल्प हो चुका है और स्कूल के इस नए स्वरूप के पीछे की कहानी समाज के लिए एक मिसाल और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है।
ये है कोरबा जिले के करतला ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत बरपाली के सन 1956 में बना प्राथमिक स्कूल। जो कि बहुत ही जर्जर हो चुका था। उसकी दूसरी तस्वीर भी देखिए, जिसे नया रूप दिया गया है। स्कूल के जर्जर स्थिति को देखकर इस स्कूल के पुराने छात्रों ने स्कूल के कायाकल्प की ठानी और पूरे स्कूल परिसर का ही कायाकल्प कर दिया। सभी ने मिलकर अपना आर्थिक योगदान दिया। अब स्कूल दर्शनीय बन गया है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ प्राइवेट बच्चे या शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि नॉर्मली आर्थिक कमजोर होते हैं, उनके पीछे में मन में ये अंतर रहे कि ये ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हम किसी कमज़ोर स्कूल में पढ़ते हैं। यह सोचकर हमने इस दोनों स्तर को बराबर करने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुविधा को बढ़ावा दिया। इस स्थिति में मैंने अपने सभी मित्रों को फ़ोन किया और सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे किसी भी मित्र ने मेरे को सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ा, उन्होंने अपना सहयोग आके दे दिया। विद्यालय आज से 65 सालों से ज्यादा पुराना है, इसलिए इसके छात्र एक से बढ़कर एक पदों पर स्थापित हैं। जब ये बात वहाँ के पूर्ववर्ती छात्रों को पता चली तो सबने स्कूल के प्रति अपना नैतिक आभार जताते हुए बहुत ही खुशी आर्थिक योगदान दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे भी कुछ गांव के लिए करने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने तुरंत हामी भरी और स्कूल जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया। टाइल्स कलर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। पूर्ववर्ती छात्रों ने इस मिशन को लेकर एक संगठन के रूप में कार्य किया और अपने विद्यालय को फिर से नया रूप दिया। इन सभी के प्रयासों की सराहना हो रही है। हमारे विद्यालय प्राथमिक शाला बरपाली का स्थिति बहुत दयनीय था। आज सभी जगह सभी कमरों में प्लास्टर और जो नीचे स्तर में टाइल्स लगाया गया है और दीवारों में भी प्लास्टर कर प्राथमिक शाला भवन का आज उद्धार किया गया है। आज गांव के जितने भी जो यहाँ इस विद्यालय में पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया है। आज विद्यालय बहुत अच्छा है। बरपाली के शासकीय प्राथमिक शाला के पूर्ववर्ती छात्रों ने बिना सरकारी मदद के जो स्कूल का स्वरूप बदलने का काम किया है, वो न सिर्फ इस स्कूल के छात्र होने का फर्ज निभाया है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर मिसाल कायम की है। कोरबा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल असलम की रिपोर्ट। दिलचस्प खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। फिर होंगी हंसाने, रुलाने, गुदगुदाने और सिखाने वाली खबरों के साथ मुलाकात। खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही।